हेलो प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो हम लोग देखेंगे संस्कृत बुक जो हमारा दिया गया है क्लास 8 का 8 ग्रेड बुक। इस प्रकार से आपके देखते हैं हमारा ये बुक दिया गया है और देखते हैं नई बुक्स। और इसमें से अभी मैं आपको बताने वाला दोस्तों पाठ नंबर चतुर्था पाठ हमारा रहेगा। चतुर्था पाठ है जिसका नाम है नीति श्लोक का। तो ये मैं न्यू पुस्तक का नोट्स मैंने बनाया हूँ। चलिए तो यहाँ पर बताया गया नीति श्लोक का। चलिए सबसे पहले प्रश्न जो हमें कहा गया है कि आचार्य परमो, यहाँ पर ऑप्शन का है धर्म, अधर्म, नीति या फिर वार्ता। तो ये हमारा धर्म होगा, इसका सही है। उसका फिर कहा प्रश्न 2 में कि नीति श्लोकेषु भवति। तो यहाँ बताया कि अनीति, नीति, असत्यम या फिर विकमिना। इसका होगा ब नंबर, नीति हो जाएगा इसका सही। ठीक है, तो आइए दोस्तों यहाँ पर कहा है प्रश्न 3 में कि मोहांत्य की प्राप्त नोति। यहाँ का है मृत्यु, अमृतम, धनम या फिर विद्या। तो मृत्युम। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पर कहा है प्रश्न 4 में कि निर्धन से पदे विभक्ति अस्ति। तो क्या तृतीय, चतुर्थी, पंचमी या फिर षष्ठी। तो ये षष्ठी विभक्ति है। आइए फिर बताया कि विषम कस्य भूषणम। तो राहवे, विष्णु, शिवस्य या फिर दिनचस्य। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा शिवस्य। स वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर बताया गया प्रश्न क्रमांक 6 में कि विचिन्त्येत पदे, यहाँ पर वि उपसर्ग अस्ति। उसका प्रश्न 7 में कहा है कि सद विद्या दिवालोकस्य सुखामि। यहाँ पर भरना आपको सुखामि राजम। नास्ति पदे दीर्घ, नास्ति पदे यहाँ पर भरा हमारा दीर्घ। ठीक है, दीर्घ संधि अस्ति। आइए और यहाँ पर बताया गया प्रश्न क्रमांक 9 में कि सत्येन, यहाँ पर भरना आपको अमृतम प्रापोनति। गुणेशु, यहाँ पर भरना आपको अत्यनः करणीय। चलिए इस प्रकार से हमारा 6 से लेकर के 10 तक जो दिया है रिक्त स्थान वाला, ये भी हमारा पूरा हो चुका है, कंप्लीट है। आइए यहाँ पर क्या है कि व्यम कुत्र नास्ति। तो यहाँ पर लिखना आपको जाग, दूसरा पर लिखना आपको जागृते। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा गया है। चलिए शीला सेले केन आरोप्यते। तो यहाँ पर लिखना आपको अत्यनेन। चलिए जीव लोके कति सुखाने आसन। तो अपना सड। भोजनम कदा विषम भवति। यहाँ पर होगा अर्जिने। इसका उत्तर होगा अर्जिने। आप लिखना अर्जिने। चलिए अब यहाँ पर कहा है आपको एक भाग में उत्तर यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर बताया गया है कि षड्करस्य भूषणम कीमः। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि षड्करस्य भूषणम विषम। चलिए प्रश्न 16 में फिर पूछा गया है कि अमृतम केन आप्रदीयते। लिखना कि अमृतम सत्येन आप्रदीयते। ठीक है, इसका ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर कहा है कि सूरम कदा जानीयात। लिखना है कि सूरम युद्धे जानीयात। सूरम क्या है, युद्धे जानीयात। उसके बाद 18 में फिर कहा गया है कि देहे कीमा प्रस्थिस्थम। तो अब कि अमृतम चेव मृत्यु सच द्वयम देहे प्रतिष्ठतम। उसके बाद फिर हमसे कहा है दीर्घ उत्तर ये। एक मिनट रुकिएगा। प्रश्न क्रमांक 19 देखिए आप लोग, यहाँ पर कहा है कि विक्रियन्ते न घंटा विभार्गवा अनेन
कथनेन कथनेन किम तात्पर्यम् अस्ति। तो लिखना है इसका उत्तर कि सर्वगुणा गुणाजनेन पर्यन्त्यः करणीयः आटोपेः किमपि प्रयोजन न भवति यदा दुग्धरहिताः गावः घण्टायुक्ताः अपि न विक्रियन्ते। इस तरह से दोस्तों आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूँ मैं आपको संस्कृत में, हालांकि कम 2-3 यहाँ पे देखिए दीर्घ उत्तरी मात्र आपको 2 वाक्य में बताया गया है आंसर से। चलिए यहाँ पर क्या है, नीति श्लोक का पाठ्यता स्त्रीलिंग युक्तान पदान चित्वा लिखते। लिखना है इसके बारे में कि भार्या मतलब इसका अर्थ आपको लिखना है। तो लिखना है कि प्रियवादिनी विद्याशिला घंटा च। इस प्रकार दोस्तों इस अध्याय का सभी प्रश्न उत्तर समाप्त हुआ।